हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एडवांस चेस ट्रेडिंग में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने बोरिस स्पासकी और यासिर सेरावन की जो गेम है आपको दिखाऊंगा आज। तो इस गेम में बोरिस स्पासकी ने पोलिश डिफेंस से गेम शुरू किए। बहुत ही रेयर खेला जाता है पोलिश डिफेंस। तो चलते हैं गेम पर। यासिर ने शॉट किया D4 से और बोरिस ने रिप्लाई दिया B5 पोलिश डिफेंस करके। देन E4 यासिर, देन बिशप B7। तो यहाँ से वेरिएशन चुना है मैंने, बिशप कैप्चर B5 और बिशप कैप्चर E4। ये वेरिएशन है। ये वेरिएशन मैंने चुना है क्योंकि इस गेम में ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा खेल के भी गेम चला सकते थे, पर यहाँ से दोनों ने यासिर ने किया F3 गेम में खेला गया और बोरिस ने गेम में खेला A6। देन यासिर ने खेला C4, तो B कैप्चर C4, देन बिशप कैप्चर C4। कॉमन मूव है। बोरिस ने खेला E6, तो देन क्वीन B3, देन क्वीन C8, बिशप पर डिफेंस तो D5। अब देखिए D5 के बाद नाइट F6 सेंटर पर कंट्रोल किया और नाइट E2 मैंने वेरिएशन चुना है। यहाँ से E कैप्चर D5, E कैप्चर D5, देन बिशप D6। तो ये वेरिएशन है, पर गेम में क्या खेला गया? गेम में खेला गया बिशप E3। देन बोरिस ने खेला A5, देन नाइट C3 खेला यासिर ने। देन बोरिस ने खेला नाइट A6, तो D कैप्चर E6, देन F कैप्चर E6। तो देखिए इसके बाद E5, तो E5 के बाद A4 किया बोरिस ने, देन D1। तो D1 के बाद देखिए जो नाइट है वो G8 पर, देन नाइट E2। अब नाइट E2 के बाद A3 करना ही पड़ेगा, ये तो पॉन कमज़ोरी बन जाएगा। देन नाइट E7, तो कैसलिंग किया यासिर ने यहाँ से। नाइट F5, बिशप पर अटैक, तो बिशप F2 पर, तो यहाँ से गया A कैप्चर B3, B2, देन रुक कैप्चर B2। तो यहाँ से बोरिस ने किया बिशप C5, देन क्वीन D2। तो यहाँ से कैसलिंग किया बोरिस ने। तो फाइनली नाइट G3, तो नाइट को आगे लेकर के आए, देन क्वीन F2। तो यहाँ तक गेम नॉर्मल है, पर नाइट E7 थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जैसे नहीं किया रुक B1, देन बिशप C6। तो यहाँ से किंग H8, तो किंग को थोड़ा साइड पर लेके जाते हुए यहाँ से ये नाइट G6, तो बिशप F5, बिशप को एक्सचेंज करने की कोशिश। तो बोरिस ने किया नाइट B8। बोरिस बहुत ही वेटिंग मूव्स देते हुए यहाँ पर ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ से C6 किया, तो बिशप D3 लेकर के आए, देन नाइट F4, तो बिशप F1 पर। अब इस पोजीशन से नाइट A6, देन रुक B7, क्वीन E7, देन क्वीन B6, तो क्वीन C5 चेक। यहाँ पर कैप्चर नहीं किया, यहाँ से क्या चेक बचाया। देन बिशप C4, क्वीन कैप्चर C5, नाइट कैप्चर C5। तो यहाँ से रुक ने अपना डिफेंस किया, रुक B4, देन बिशप कैप्चर F1, तो नाइट कैप्चर F1। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से नाइट D3 आया तो रुक गया E4 पर, देन नाइट C5। तो नाइट C5 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको कोई यहाँ से पोज करके सोचे कि यहाँ से क्या पोजीशन बनेगी। अगर यहाँ से यासिर ने वैसे देख लिया था ये वाला जो पॉन है F4 वाला वो बचेगा नहीं, तो उन्होंने इसका डिफेंस नहीं किया। पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ से यासिर इस पॉन का डिफेंस करता है D4 करके, तो सबसे पहले आएगा तो इस तरह से पोजीशन बनेगी कुछ। रुक E3 के बाद रुक B2। देखिए यहाँ से इस पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि यासिर बच पाएंगे इस पोजीशन से, क्योंकि बोरिस स्पासकी बहुत ही अग्रेसिव यहाँ से हो गए हैं और पीसीस बहुत
एक्टिव हो चुके जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से इस पोजीशन में मुझे लगता है विन कर पाएंगे। तो इस पोजीशन से यासिर ने किया रुक E3 गेम में, देन नाइट कैप्चर A4, तो यासिर ने किया G6, नाइट कैप्चर C3, देन रुक कैप्चर C3, तो यहाँ से नाइट पर डिफेंस किया। लेकिन नाइट यहाँ से ब्लैक का बहुत बढ़िया स्केवर बैठ गया है। देन रुक B8, तो रुक B2 किया, देन रुक कैप्चर B3, तो यहाँ से इस पोजीशन में सबसे पहले किंग G8 ताकि बैकरैक चेकमेट से बचा जाए। तो रुक B7। अब मैं आपको पूछूंगा यहाँ से अगर यासिर ने इस फोन को कैप्चर ही करना है तो वो रुक B7 ही आया होगा, बिल्कुल आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। पर यहाँ से बोरिस ने जब C5 किया, वैसे तो इस गेम में C5 हुआ है इसके बाद, पर अगर यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं यासिर, जो कि इस गेम में नहीं खेला गया है, देन C4 आता और रुक D6 के बाद यहाँ पर C3, तो देन अगर आप रुक C6 करके डिफेंस भी करते हैं तो यहाँ से इस पोजीशन में रुक A2 ऐसी मूव्स आएंगी ब्लैक की तरफ से, तो यहाँ से है बिल्कुल ब्लैक जो है विन कर जाएगा इस पोजीशन से। इसलिए उन्होंने यासिर ने यहाँ से पॉन को कैप्चर नहीं किया। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने पोजीशन को देख लिया और यहाँ से रुक जो है वो B2 पर गए। रुक B2 के बाद देन C4, तो यहाँ से रुक C2, रुक C2 के बाद C3 किया बोरिस ने, देन रुक C1, देन रुक A2, तो देन F4। अब देखिए F4 के बाद प्रॉब्लम ये है कि किंग बहुत दूर है वाइट का। किंग G1 किया यहाँ से, बट देखिए यहाँ से किंग H3 के बाद H6, तो नाइट H2 पर, देन C2, तो C2 सही मूव है बिल्कुल। यहाँ से बिना देर किए हुए किंग F2 किया, देन नाइट B4, तो किंग E3। अब इस पोजीशन से देखने में लगता है कि रुक B1 करेगा ब्लैक। B1 करने के बाद यहाँ से वाइट का गेम ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा इस पोजीशन में रुक B1 गलत मूव है, क्योंकि यहाँ से ब्लैक वाइट को जो है वो मौका मिल जाएगा रुक किंग D2 करने का। देन नाइट F1 G3 पर डिफेंस किया, तो रुक D3 चेक भी कुछ कर नहीं पाएगा यहाँ तक। देखिए यहाँ से अब E2 के किंग E2 के बाद नाइट जो है वो E3 पर आ गया है। अब इस पॉन का जो बचना है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यहाँ से, और वाइट जो है वो गेम को ड्रॉ तक लेके जा सकता है। तो बोरिस ने मौका नहीं दिया यहाँ से। बोरिस ने यहाँ से बिल्कुल करेक्ट मूव्स दिए और यहाँ से अच्छी गेम खेली उन्होंने, बोरिस ने। तो फ्रेंड्स यहाँ से उन्होंने गेम में खेला गया G5, तो देन F कैप्चर G5, देन H कैप्चर G5, तो यहाँ से यासिर ने किया नाइट F3, बोरिस ने किया किंग G6, तो G4 यासिर ने किया, देन रुक B3 चेक। देखिए रुक B3 चेक के बाद क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, क्या करेगा ब्लैक मूव, बोरिस क्या मूव देंगे इसके बाद। तो फाइनली उन्होंने अपना रुक जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया रुक कैप्चर F3 के बाद। देखिए किंग कैप्चर F3 बहुत ही बढ़िया फिनिश किया यहाँ से बोरिस ने। देन किंग D6, तो अगर आप कैप्चर करते हैं इस पॉन को, देन नाइट E1, तो यहाँ से रिज़ाइन कर दिया यासिर ने, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल विन नहीं कर सकते वो। तो रिज़ल्ट है 0-1। बहुत ही अच्छा फिनिश किया यहाँ से बोरिस ने। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कि ये, अगर आपको ये गेम पसंद आया तो सबसे पहले मैं आपको डाउट था कुछ लोगों का कि किस तरह से टाइम टेबल है जो वीडियो का अपलोड होने का है। आप देख सकते हैं पोस्ट करके भी एडवांस टेस्टिंग का मंडे को है।
तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू फ्रेंड्स।